हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल्स। मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगी इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। मैंने पूरे न्यूमेरिकल को कवर कर लिया है EDAS के। अब हम करना स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मेरे साथ स्टार्ट कीजिए करना इसको। अब देखिए, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले आपको क्या चीज पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मूलेज, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखना, फॉर्मूले के अंदर जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। सेकेंड AS इज इक्वल टू C प्लस S। अगर आपने इसकी अप्रोच पढ़ी हो, AD इज इक्वल टू AS के अंदर क्या चीज होता है, C प्लस आई, C प्लस S। तो C और C कट गए, I इज इक्वल टू S। ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका APC, और इसको लर्न करने का तरीका यही है। APC के लास्ट वाला वर्ड देखिए, इसमें Y कॉमन होगा, C अपॉन Y, जहां पे C क्या है, कंजप्शन अपॉन Y क्या है, इनकम। और फिफ्थ APS, APS में S Y कॉमन, S स्टैंड फॉर सेविंग एंड Y स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है बेटा, मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख लेना, मैंने वहां जाकर के पूरा ये एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से। ये पूरी वीडियो बनी हुई है, आप उसके अंदर से भी चेक कर सकते हैं। फिर आ जाइए आप सिक्स्थ फॉर्मूलाज पे। जो आपका सिक्स्थ फॉर्मूला है वो क्या है, वो है आपका MPC इज इक्वल टू, देखिए यहां क्या हो जाएगा, लास्ट M वाले में चेंज इन C अपॉन चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। सेवेंथ आपका है MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है बेटा। अब एट्थ है आपका, अब बहुत ध्यान से सुनना, Y इज इक्वल टू C प्लस आई, जहां पे Y इनकम है, C कंजप्शन है, I इन्वेस्टमेंट है। सेम ऐसी आपका एक फॉर्मूला और है, Y इज इक्वल टू C प्लस S। और आपको ये देखना है क्वेश्चन के अंदर अगर Y और C और इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा हो निकालने के लिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इनकम कंजप्शन दिया हुआ हो और आपको सेविंग्स निकालने के लिए दी हो, या सेविंग दी हो, इनकम निकालनी हो या कंजप्शन, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इन चीजों को आप भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसके अंदर देखिए C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे B की वैल्यू पूछते हैं कि B की वैल्यू बताइए क्या है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, MPC और ये Y, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, आपको ये याद रखनी है कि आपका C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC Y है। नेक्स्ट एक इक्वेशन आपकी और है, वो क्या है, S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस MPC बाय, मैंने B नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और जहां पर S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस MPC क्या होता है आपका MPS और Y, याद रखना। अच्छा बेटा, मुझे आपको एक चीज और बतानी है, यहाँ पर माइनस C बार क्यों है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये आपकी जो सेविंग है ये माइनस में क्यों है, आप बहुत ध्यान से सुनना। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसका एक फंडा है, आप ध्यान से देखिए क्या है वो है आपका, देखिए मैं आपको फिर रब करके बता दूंगी। देखिए, जब भी आपकी इनकम जीरो होगी, कंजप्शन कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि किसी की इनकम जीरो है वो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, Y इज इक्वल टू C प्लस S। तो सेविंग क्या हो जाएगी आपकी, इनकम में से कंजप्शन माइनस, यानी Y माइनस C, ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, 0 माइनस अगर 100 करेंगे तो आपकी ये क्या चीज हो गई, आपका जो ये है सेविंग आपकी किस में आ गई, आपकी ये आ गई नेगेटिव में। ठीक है बेटा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये किस में आ गई, आपकी नेगेटिव में, माइनस 100। तो व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 0, देयर विल ऑलवेज बी सम लेवल ऑफ कंजप्शन दैट इज 100 एंड सेविंग इज इन नेगेटिव। उससे ही आपका ये फॉर्मूला बन के आया है। होप आपको समझ में आया है, ये मैंने आपको फंडा भी बता दिया है। और यहाँ पे कंजप्शन की वैल्यू क्या है, अगर कहीं भी लिखा हुआ आया ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन है तो यानी उसके ऊपर ये C बार होगा, जो ये डंडा सा लगा हुआ है C बार, इसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है बेटा, ये याद रख लेना। अब चलिए आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूं, अब हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे के। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर आपका मल्टीप्लायर। चलिए फिर देखते हैं हम अब मल्टीप्लायर।
ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आ भी रहा हो। बेटे अच्छे से कर लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैं करा रही हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, जरूर आप सब सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी वीडियो भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम तक जुड़ सके। अब आ जाइए मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हमेशा डिनोट करते हैं हम के से। के का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ओके, फिर के का एक फॉर्मूला और होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के का एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है 1/MPS। ठीक है बेटा, अब एक इक्वेशन और होती है जो कि मैं बताना चाह रही हूं, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। जब भी अगर आपको MPC निकालने के लिए कह दें तो आप क्या कर देंगे 1 माइनस MPS। ठीक है बेटा, अब कोई फॉर्मूला तो हमारा छूटा नहीं है, ये मैंने देख लिया है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारा ही करा दिया है। एक इक्वेशन ये भी होती है APC प्लस APS इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको सेम ऐसी APC निकालना है तो आप क्या कर देंगे 1/APS। ठीक है, S इज इक्वल टू आई अप्रोच मैंने आपको बता दी, AD इज इक्वल टू AS होता है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारे फॉर्मूलेस कवर कर दिए। आप कॉपी पेंसिल लेके इन फॉर्मूलों को, सबसे पहले इन फॉर्मूलों को बेटा जरूर खुद करके देखना, खुद ही आपको ये करने हैं कॉपी के अंदर। अब आ जाती है हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4y इज द कंजप्शन फंक्शन है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका कंजप्शन फंक्शन है। ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी वेयर C इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, वेयर Y इज द नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I आपका क्या है 1100। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बेटा एक बात और ध्यान रखें, अगर ADS का क्वेश्चन आया और आपको नेशनल इनकम दिया हुआ है तो आप ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन ना समझे। यहाँ पे नेशनल इनकम को बोलते हैं हम Y, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को I। ठीक है, कंजप्शन C आपको दिया हुआ है, ये कंजप्शन क्या होता है आपका C। अब मैंने जैसे आपको फॉर्मूलेज में बताया था कि जब I वाला फॉर्मूला हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे Y इज इक्वल टू C प्लस I। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको क्या क्या गिवन है। गिवन क्या था आपको क्वेश्चन के अंदर, गिवन था आपका C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4y एंड I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका 1100। तो आप सबसे पहले क्या चीज करेंगे, Y आपको निकालना है। यहाँ पे इक्वेशन में C की वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 प्लस 0.4y प्लस I कितना दिया हुआ है 1100 आप लोगों को। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0.4y एक तरफ ले लीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1200। तो अब इधर ले आएंगे, जब भी कोई वेरिएबल अकेला हो तो ये उसके साथ क्या होगा 1। बेटा आप भी कह रहे होंगे मैम क्या समझा रही है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैं बता रही हूँ। 1y इज इक्वल इधर ले जाएंगे 0.4 को तो क्या साइन हो जाएगा माइनस का और 1200। तो क्या हो जाएगा 1 में से अगर आपका 0.4 गया तो क्या गया 0.6। ठीक है, 0.6y इज इक्वल टू 1200। तो क्या हो जाएगा 1200 अपॉन 0.6, ये क्या हो जाएगा 0 यहाँ गई तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2000। तो आपका y क्या आया है 2000। ठीक है, तो और आपसे क्या पूछा गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बताइए, जिसका हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आप एग्जाम में जरूर लिख के बताएं नेशनल इनकम जो उन्होंने पूछा है, दैट इज y इज इक्वल टू कितना है आपका ₹2000। ठीक है, और ये आंसर बॉक्स में बंद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा उसने, कंजप्शन आपसे पूछा है। अब आप कंजप्शन कैसे निकालेंगे, देखिए y इज इक्वल टू C प्लस I, y आपका 2000 आ चुका है और कंजप्शन निकालना है। I आपको क्वेश्चन में गिवन था 1100, तो 2000 में से आपका 1100 माइनस, तो आपका कंजप्शन कितना आ गया, आपका कंजप्शन आ गया जी 1100, सॉरी आपका कंजप्शन आ गया 900। ठीक है बेटा, आपका कंजप्शन क्या आ गया 900, क्योंकि 2000 में से 1100 गया आपका आ गया 900। बॉक्स में बंद, यही आपसे पूछा गया था। आई होप आपको समझ आया। बहुत इजी है, कॉपी पेन उठाइए मेरे साथ साथ करिए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, गिवन आपका ये था। ठीक है, नेक्स्ट आप बोर्ड एग्जाम में इसको बॉक्स में बंद करके आएंगे जो आंसर निकालेंगे। ठीक है, और इसको आप फुल लिखना जो भी गिवन होगा, जैसे कंजप्शन फंक्शन गिवन था आप पूरा लिखना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन था आप पूरा लिखेगा। देखिए नेक्स्ट है आपका दी फंक्शन ऑफ सेविंग इज गिवन। देखिए आपके सामने
सेविंग दिया हुआ है। इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर ₹100 डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल Y निकालना है आपको, ठीक है। लेवल ऑफ कंजप्शन C निकालना है आपको और सेविंग एट इक्विलिब्रियम निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी जहां पे क्या होता है S इज इक्वल टू आई, वो मैंने आपको करके भी बताया था। क्या चीज होता है AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। आप सीधा लगा देना S इज इक्वल टू A, मैं आपको करके बता रही हूँ कि ये भाई आया कहां से। ये होता है इसका फॉर्मूला, C और C कट गए तो क्या हो गया सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये हमने यहाँ पे पुट किया है। अब इक्वेशन देखिए क्या है, -40 प्लस 0.25y, प्लान इन्वेस्टमेंट कितनी थी भाई 100 थी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे -40 इसे ले जाएंगे -40 इसको ले जाएंगे उधर, ये हो जाएगा आपका -0.25y, ये आ जाएगा आपका माइनस के 140, ये 0.25 माइनस का जो आपका था y, तो y आपका क्या हो जाएगा भाई, y आपका हो जाएगा माइनस माइनस कट गया 140 अपॉन 0.25, तो आप 2 जीरो ये ले लीजिए, 5 5 जा 7, ये 5 1 जा 5, आपका हो जाएगा 1400। आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका 1400 क्या आया है, अब एक चीज देख लेना, 1400 आपका आया है y आपका क्या आया है 1400, ठीक है। अब आपसे क्या चीज पूछी थी उसने, कंजप्शन के अंदर आप क्या चीज कर देंगे, कंजप्शन उसने आपसे पूछी थी, पहले आप सबसे पहले क्या चीज निकाल लेंगे, सेविंग निकाल लेंगे। पहले हमारा आ गया y, अब सेविंग की इक्वेशन क्या थी, सेविंग इज इक्वल टू -40 प्लस 0.25y, तो सेविंग निकालने के लिए इक्विलिब्रियम पे -40 प्लस 0.25y मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आया आपका 100, ये हो गया ये, तो आपका हो जाएगा ये -40 प्लस 25 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 100, कितना आया 0.2 ठीक है 5 और ये 2, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 2 0.5 350, कुछ गड़बड़ है बेटा, 25 इंटू 14 0 2 8 9 10 5 और ये हो जाएगा 2, तो 0.5, ये 350 आपका बेटा यही आया, तो आपका आंसर आ जाएगा 310। ये आपका क्या आ गया सेविंग, हमने भाई सेविंग भी निकाल दी। अब हमारे को क्या चीज निकालने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है भाई निकालो OS, तो आपको एक फॉर्मूला याद है जो मैंने बताया था, मैं यहां करके दिखा रही हूँ, y इज इक्वल टू C प्लस S, y इज इक्वल टू C प्लस S है, तो हमारा जो y आया है 1400 और आपका जो कंजप्शन है कितना था आपका कंजप्शन, मैंने अभी निकालना है, और S कितना है हमारा 310, तो ये क्या चला जाएगा 1400 माइनस 310, ये आ जाएगा आपका कंजप्शन। 1400 में से आपका 310 गया 9 8, ये हो जाएगा 01089, ये आपका आंसर, ये देख लीजिए बेटा, ये आपके आंसर, ठीक है बेटा, ये आपके आंसर मैंने निकाल के दिखा दिए, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ये आपका सेविंग भी आ गया, आपका y भी आ गया हमने निकाल लिया, और हमने C भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे बोर्ड एग्जाम के लिए, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर नेशनल इनकम दिया हुआ है ₹1000, MPS दिया हुआ है 0.25, जब भी MPS दिया होता है और ऑटोनोमस कंजप्शन दिखता है हमारे को, तो ऑटोनोमस कंजप्शन यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन है आपका C बार, ठीक है। MPS गिवन है आपको, ये देखो जो गिवन है वो क्या चीज है, C बार गिवन, C बार गिवन है आपका ₹200, नेशनल इनकम Y ₹1000, MPS अगर गिवन है 0.25 है, और हमारी इक्वेशन क्या होती है, C इज इक्वल टू C बार प्लस MPCY। हमें क्या चाहिए है हमारे पास MPS और चाहिए हमें MPC, तो आपको याद होगा MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दोगे MPC प्लस 0.25 इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, तो क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है, ये आपका MPC आ गया। तो देख लीजिए C
इज इक्वल टू सी बार 200, MPC 0.75 बाय 1000। ये हुआ, ये होगा। तो 200 प्लस 750 आपका क्या आ जाएगा, 950 आपका आ गया है सी। ठीक है, आपका क्या चीज आ गया, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट का है आप उसने निकालने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमारा इनकम गिवन था, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम को y, ये याद रखना 1000। ठीक है, और c आपका 950 और i निकालने के लिए गया, i क्या हो जाएगा 1000 माइनस 950, ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है, और ये आपका c क्या हो जाएगा यहाँ पे, c 950। ओके, आप पूरा पूरा लिखना इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन बोर्ड एग्जाम में। समझ आ गया बेटा, जरूर करके देखना इन क्वेश्चंस को। अब देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹60 करोड़ नेशनल इनकम राइजेस बाय, देखिए कोई भी चीज लिखी हो इंक्रीज, ठीक है, तो इंक्रीज में अगर कुछ भी चीज हो तो इसका मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। याद रखना, कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो तो वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो राइज हो तो क्या चीज हो जाएगा, चेंज, यानी डेल्टा। ठीक है, तो अब देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी इंक्रीज चेंज इन आई कितना दिया है, ₹60 करोड़। ठीक है, नेशनल इनकम राइजेस बाय यानी चेंज इन वाई कितना हुआ है, ₹240 करोड़। ठीक है, एमपीसी आपको निकालना है, एमपीसी फाइंड आउट करना है। अब एक बात बेटा ध्यान से सुनना, आपको कोई भी चीज गिवन है, आपको ये दिमाग लगाना है हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे एमपीसी निकल जाए। तो आपको एक चीज याद है, चेंज इन वाई और चेंज इन आई दिख रहा है, के का फॉर्मूला मल्टीप्लायर जिसको हम बोलते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, तो क्या हो जाएगा 240 अपॉन कितना दिया हुआ है 60, तो इसको कट कर दीजिए, 3 2 जा और ये 8 जा, ये क्या आ जाएगा 4, आपका मल्टीप्लायर 4 आ गया। अब के का फॉर्मूला एक और अगर आपको याद हो तो ये, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 1/1 माइनस कितना आया, सॉरी के की वैल्यू कितनी है, एक मिनट रुकिए बेटा मैं आपको करके दिखा रही हूँ अच्छी तरह से। के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के की वैल्यू है हमारी, के की वैल्यू है हमारी 4 जो आई है, 1/1 माइनस एमपीसी। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1, इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल टू 1, माइनस 4 एमपीसी ये कहाँ चला जाएगा इधर, 1 माइनस 4 तो माइनस 4 एमपीसी इक्वल टू -3, ये एमपीसी इज इक्वल टू 3/4। आपका आंसर क्या आ जाएगा 4/3 0 728 0.75। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.75, याद रखिएगा ये बात। तो आपका जो आंसर आया है, आपकी के की वैल्यू आई है 4 और एमपीसी आपका क्या है 0.75, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छे से खुद करके देखना बेटे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इट इज प्लान टू मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया वीडियो को पॉज करके खुद करके देखना, न्यू इन्वेस्टमेंट आई है तो चेंज इन आई कितना आया है आपका ₹1000। ठीक है, हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अगर एमपीएस गिवन है आपका क्वेश्चन में 0.4 और आपसे बोला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम यानी चेंज इन वाई, वो आपसे पूछ रहे हैं निकालिए। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले की तरफ जाइए, के का फॉर्मूला अगर आपको याद हो एमपीएस, ठीक है, तो 1/MPS 0.4 ये आ गया, ये आ जाएगा 2 2 जा 5 जा 2.5 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका के की वैल्यू 2.5 आ गई आपकी। ठीक है, अब आ जाइए, आपसे पूछा है उसने चेंज इन वाई निकालिए, तो के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, 2.5 अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन आई कितना है 1000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2.5 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2500 आपका चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई आपका क्या आ गया ₹25 आपकी इनकम ये आ गई, इनकम यानी नेशनल इनकम। ओके, और के की वैल्यू 2.5, वेरी इजी, आप करके देखना, बस माइंड में यही देखना है हमारे को कौन से फॉर्मूले हमारे पुट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बहुत इजी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। भाई आपसे पूछ लिया उन्होंने के की वैल्यू बताइए, इफ एमपीएस इज 0.25, सीधा फॉर्मूला बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन, और ये 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है।
ठीक है, एमसीक्यू में भी हो सकता है। तो 1/0.25 ये क्या हो जाएगा, ऊपर 0 क्या आ गया, के की वैल्यू आपकी 4। तो आप बॉक्स में लिख करके इसको बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी रिजल्ट इन टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑफ रुपीज 1000 करोड़, कैलकुलेट द फॉलोइंग। एमपीसी निकालना है, चेंज इन सेविंग, चेंज इन, देखिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन आई आपका रुपीज 250 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, रिजल्ट इन टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना दिया हुआ है, रुपीज 1000 करोड़। ठीक है, एमपीसी निकालना है आपको, एमपीसी निकालना है आपको, एमपीसी आपको निकालना है, जो गिवन है वो ये गिवन है, और चेंज इन एस निकालना है आपको भाई, और चेंज इन सी आपको निकालना है वैल्यू की, मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो सबसे पहले चेंज इन आई और चेंज इन वाई दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, तो कितना हो जाएगा चेंज इन वाई 1000 अपॉन 250, तो ये आ जाएगा वैल्यू 4। चलो भाई के की वैल्यू तो 4 आ गई, पहला पार्ट। दूसरे में आपको निकालना है के की वैल्यू, लगा लीजिए एमपीसी, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 4, 1/1 माइनस एमपीसी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन आपको ऐसा करके भी दिखाया है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल टू 1, तो वह 4 एमपीसी ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा 1 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू -3, और एमपीसी 3/4 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एमपीसी 3/4 जब हम करेंगे 0.75। एमपीसी कितना है आपका, एमपीसी इज इक्वल टू 0.75, ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। ठीक है, अब आपका जो निकालना है थर्ड पार्ट जो निकालना है वो क्या है, चेंज इन सी। एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, एमपीसी 0.75 निकाल के बताया हमने, चेंज इन सी निकालने के लिए कह रहे हैं, और ये गिवन था 1000, ये चला जाएगा वहां 0.75 इंटू 1000, ये हो जाएगा 100, ये आपका 750 आ गया भाई। आपका क्या चीज निकालना है, चेंज इन सी, कंजप्शन आपकी 750 आ गई। ठीक है, अब चेंज इन एस का है, चेंज इन एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस होता है। चेंज इन वाई आपका निकल के कितना, चेंज इन वाई 1000 गिवन था, चेंज इन सी आपका निकल के आया 750, और चेंज इन एस निकाल लो भाई। चेंज इन एस आपका, जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा चेंज इन एस इज इक्वल टू 250, चेंज इन सेविंग 250। आपके सारे आंसर आ गए हैं। ठीक है बेटा, इनको अच्छी तरीके से करना बेटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट एमपीसी। देखिए आप कैलकुलेट एमपीसी है, इनकम गिवन है आपको 0, और टेबल वाले क्वेश्चन भी जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में आपके जरूर आ सकते हैं। ठीक है, ये कंजप्शन है, ये दिया हुआ है 60, 110, 150, 180, 200। अब आपको सेविंग निकालनी है, सेविंग का फॉर्मूला y माइनस सी। ठीक है, अब 0 माइनस 60, माइनस 60, 100 माइनस 10, माइनस 10, 50, 120, और ये 200। भाई ये निकाल लिया है। अब आपसे क्या कहा है, एमपीसी निकालने के लिए कहा है। एमपीसी का मतलब क्या होता है, एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास चेंज इन सी होना चाहिए और चेंज इन वाई होना चाहिए। देखिए बेटा, चेंज इन सी का मतलब होता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस। अब यहाँ तो ऊपर कुछ नहीं है, पहला वाला क्या हो जाएगा, डैश, इसमें से माइनस करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50। ओके, ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे 40, इसमें से इसको माइनस करा, फिर 180 में से 150 माइनस करा 30, फिर 200 में से 180 माइनस करा 20। ठीक है, मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख भी दे रही हूँ, 110 माइनस 60 एक पता रहे आपको, फिर नेक्स्ट 150 माइनस 110, ताकि आपको पता रहे। अब चेंज इन वाई निकालने, पहले वाला डैश, उधर कुछ नहीं है, 100 माइनस 0 क्या आया 100, 200 माइनस 100, ये सारे क्या आ जाएंगे 100। अब एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, पहला वाला डैश कुछ नहीं है यहाँ,
तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, सेकेंड वाले में क्या आएगा 50/100, फिर 40/100, फिर 30/100, फिर 20/100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये 0.5, ये 0.4, फिर 0.3, फिर 0.2। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो बहुत अच्छी तरीके से। वेरी इजी, अच्छी तरीके से आपको करना है ये। ठीक है बेटा, आपको बहुत अच्छे से करना है, जैसे मैंने निकाले हैं आपको भी ऐसे ही शो करना है एग्जाम में। ठीक है बेटा, आपको अच्छी तरह से शो करना है ये। और ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे एमपीसी का फॉर्मूला हमने क्या यूज करा है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, सपोज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड एट ₹40 करोड़। मैंने सॉल्व इसलिए आपको करके दिया है, मैंने इसका सोल्यूशन भी दिखाया है ताकि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है आपको पता भी चल जाएगी। मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा दे रही हूँ ये कैसे हुआ है। देखिए, suppose investment in the economy is fixed at ₹40 crore, the consumption expenditure at different level of income is given in the following schedule। जिसके अंदर आपको देखिए इनकम और कंजप्शन दी हुई है। ठीक है, इनकम और कंजप्शन दी हुई है और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा, क्वेश्चन रीड करना, कैलकुलेट एडीएएस एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम द इकोनॉमी भी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, द लेवल ऑफ इनकम टोटल सेविंग इज नेगेटिव, ये पूछा है आपसे। आर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है, when the income increases from 400 crores to 500 crore, और what will be the AD at the level of ₹300 crore। मैंने बेटा अपनी पहली वाली वीडियो में भी समझाया हुआ है क्वेश्चन बहुत अच्छे से, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए बेटा, ये नेक्स्ट आपका है, देखिए इसमें गिवन है कि आपकी इनकम, ठीक है, आपकी इनकम और कंजप्शन तो क्वेश्चन में गिवन ही थी। अब हम इसके अंदर चलिए पेन दूसरा ले लेते हैं। अब देखिए सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे आपको पता भी है y माइनस सी करके। तो इसके अंदर y माइनस सी करा तो हमने क्या करा 200 माइनस 220, ऐसे इसको करते चले जाएंगे। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड है और ऑटोनोमस है। देखिए क्वेश्चन में देख भी लीजिए, ऑटोनोमस बीइंग फिक्स्ड और ऑटोनोमस फिक्स्ड है तो इसलिए, और ऑटोनोमस है इसलिए सारे आपके 40-40-40 होंगे। एडी का फॉर्मूला मैंने आपको जैसे बताया सी प्लस आई, जिसके अंदर से सी प्लस आई करेंगे तो हम क्या होगा 220 प्लस 40, ये ऐसे निकलते चले जाएंगे। और एएस का फॉर्मूला क्या होता है सी प्लस एस निकालने के लिए 220 प्लस माइनस 20, तो आपका क्या चीज हो जाएगा ये 220 माइनस ये, तो आपका क्या आ जाएगा 200, ये आप ऐसे निकालते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, मैंने बेसिकली आपको सोल्यूशन इसलिए दिया है ताकि आपको ये कैसे लिखना है आपको पता चल जाए। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन काफी पहले आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये जरूर करके जाइएगा मेरे कहने से एक बार इसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला हमने निकाल दिया एडीएस फॉर ऑल द लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट है एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम विल द इकोनॉमी बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी कब होती है, जब एस इज इक्वल टू आई और आपका एडी इज इक्वल टू एएस क्या है आपका 500। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़, एट दिस लेवल एडी इज इक्वल टू एएस है। ठीक है, और एस इज इक्वल टू आई है, दैट इज ₹40 करोड़। ठीक है बेटा, समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, स्टेट द लेवल ऑफ इनकम वेयर टोटल सेविंग इज नेगेटिव। अब देखिए टोटल सेविंग आपकी नेगेटिव किस पे है, ये देख रहे हो 200 पे, तो यहाँ क्या करेंगे, ये सॉरी यहाँ क्या है when the income is ₹200 crore saving is negative। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखिए एस इज इक्वल टू आई किस पे है आपका 40 करोड़ पे, तो देख लीजिए कैसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सॉरी देखिए यस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल ₹40 करोड़ एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस व्हेन द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 400 करोड़ टू 500 करोड़। अब आप अपने टेबल में जाइए, देखिए 400 से 500 करोड़ की तरफ जब बढ़ रहा है तो आपको एमपीसी निकालना है। अब एमपीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन सी जब करेंगे तो इसमें से माइनस, और चेंज इन वाई करेंगे तो इसमें से माइनस। चलिए देखते हैं फिर हम, ये देखिए जो मैंने बताया आपको, जब आपका एमपीसी 0.80 आ जाएगा, ये इक्वेशन होती है एक एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, उसी से आपका ये निकाल दिया गया। आई होप आपको समझ भी आया हो। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एडी एट द इनकम लेवल ऑफ ₹300 करोड़। देखिए एडी क्या होगा जब ₹300 करोड़ है आपका, ये 300 करोड़ है, एडी क्या था आपका 340। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम एक बार, ये रहा।
ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मेरी ओल्ड वीडियो में भी जाकर के मैंने और ज्यादा डिटेल में समझाया है, आप वहां देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड ये वीडियो और भी बच्चों को शेयर करिए ताकि उनका भी बहुत ज्यादा फायदा हो सके। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच।